बॉलीवुड अगर किसी इंसान को रातों रात स्टार बनाता है तो वो उनसे वो दर्जा भी रातों रात छीन सकता है। यही हुआ स्टार राहुल रॉय के साथ। 90 की दशक के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर्स में से एक थे राहुल रॉय, जिन्होंने चॉकलेट बॉय अंदाज से जीता हर किसी का दिल। अब ये एक्टर कहीं न कहीं खो गए हैं और एक गुमनाम चेहरा बनकर रह गया है। ये आज कहाँ है और क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई नहीं जानता। तो आज द लॉस्ट स्टार्स में हम आपको बताएंगे राहुल रॉय के बारे में। महेश भट्ट की कल्ट फिल्म आशिकी से डेब्यू किया था राहुल रॉय ने और रातों रात राहुल बन गए घर घर का हिस्सा। रोमांटिक फिल्मों का नाम लेते ही राहुल रॉय का ही नाम सबके जुबान पर आता था। आशिकी के बाद राहुल के पास 40 फिल्मों का ऑफर आ गया, जिसमें से राहुल ने करीब 18 फिल्में चुनी। राहुल ने अपने दौर में एक्टिंग के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया। रोमांटिक हीरो के साथ साथ वो एक विलन भी बनते नजर आए। हॉरर फिल्में और यहाँ तक कॉमेडी भी ट्राई किया राहुल रॉय ने। अक्सर करियर की शुरुआत में स्टार्स अपने रोल्स को लेकर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, लेकिन राहुल रॉय बिल्कुल नहीं डरे और वो अलग अलग रोल्स लेते चले गए। एक वक्त पर सलमान और शाहरुख जैसे खान्स को भी टक्कर देते थे राहुल रॉय। राहुल ने फिर प्यार का साया और जुनून जैसी फिल्में की, जिसके लिए राहुल को खूब अप्रिशिएट किया गया। यहाँ तक फिल्म जुनून के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। सपने साजन के फिल्म के हिट गानों ने राहुल को और भी फेमस बना दिया। इसके बाद ये एक ट्रेंड सेटर बन गए थे। राहुल के स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस ने यूथ को काफी अट्रैक्ट किया। इनफैक्ट लंबे बाल रखने का फैशन भी इन्हीं से शुरू हुआ था। लेकिन फिर एक टाइम आया जब राहुल समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन सी फिल्मों को चूज करे और वो गलत फिल्में चूज कर बैठे और फिर धीरे धीरे इनका क्रेज लोगों में खत्म होने लगा। नौबत तो उन्हें एक वक्त पर डेली सोप करने की भी आ गई थी। 1998 में कैसे कहूँ सीरियल में ये नजर आए। फिर साल 2000 तक वो इसी में बिजी थे और इसी चक्कर में उन्होंने फिल्म्स पर ध्यान देना ही छोड़ दिया और इस बात ने उनके करियर को काफी अफेक्ट किया। 2001 में उन्होंने फिल्म अफसाना दिल वालों का किया, लेकिन ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई ये फिल्म। फिर फैशन मॉडल राजलक्ष्मी से शादी की राहुल ने और 5 साल का ब्रेक ले लिया इंडस्ट्री से। अब नजरों से दूर जो रहते हैं उन्हें भला कैसे लोग याद रखे। और इसीलिए जब उन्होंने साल 2006 में की वापसी फिल्मों में, तब लोगों के दिलों में ये जगह नहीं बना पाए। उसी साल राहुल रॉय ने हिस्सा लिया बिग बॉस में। अब जिसको कोई सहारा नहीं होता, उनका सबसे बड़ा सहारा होता है बिग बॉस। ये था बिग बॉस का पहला सीजन और इस सीजन के विनर भी बन गए, लेकिन फिर भी वो इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाए, क्योंकि बिग बॉस के फेम को हासिल करने के बाद राहुल ने फिर ले लिया ब्रेक और चले गए ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 2014 में न्यूज ये आने लगी कि राहुल रॉय ने कर लिया है डिवोर्स और इसके बाद से वो एकदम अकेले हो गए हैं। ना पर्सनल लाइफ में अब उनके साथ कोई है और ना ही उनका अब कोई फिल्मी करियर बचा है। राहुल रॉय ने अपने ही हाथों अपने करियर को खत्म कर लिया। भट्ट साहब के साथ 6 आइकॉनिक फिल्म्स करने वाले राहुल रॉय बस एक लॉस्ट स्टार है अब। इनफैक्ट खबरें ये भी आई थी कि वो जल्दी दिखने वाले हैं पूजा भट्ट की वेब सीरीज कैबरे में। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल रॉय अपने करियर को इस वेब सीरीज के जरिए वापस उधार पाएंगे या नहीं।